अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 22। गुड इवनिंग वाइफ। एक बार रोब आवाज़ उसकी स्मार्ट से टकराई। कश्यप ने फ़ौरन आंखें खोलीं, झटके से साइड पर लगे बटन को दबाया। हर तरफ रोशनी हो। इधर उधर नजरें घुमाते जैसे ही सामने रुकी तो जैसे सांस भी रुक गया। वो सामने सोफे पर टांग चढ़ाए फुल ब्लैक थीम में सहर तारी कर रहा था। कश्यप तो पलक झपकना भूल गई। पूरे 10 साल बाद उसे देख रही थी। वो तो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन, खूबरू, साहिर और तवाना हो गया था। जिसे वो 10 सालों से बातें सुनाती आ रही थी, आज सामने वो था। आंखें उसे देखने से भी बढ़ नहीं रही थीं। कोई इतना हसीन मर्द भी हो सकता है। हाँ, इब्राहिम सिकंदर, जो जानलेवा मुस्कान से उसे देख रहा था। क्या हाल है स्वीटी, मुझे मिस किया? टांग पर टांग चढ़ाई एक अदा से कहा, जिसमें जिद करने का अंसर साफ शामिल था। ओह माय गॉड, तुम हो यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो अपनी हैरानगी छुपाने में नाकाम हो रही थी। ओह स्वीटी, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? भला किसकी इतनी ज़रूरत है कि तुम्हें आंख भर कर देखे? इसके सरापे पर एक्सरे करती निगाहें टिकाए हुए हल्की मुस्कान से कहा। इसकी बात पर कश्यप ने दांत पीसे। तुम कितने बेशर्म हो ना, बदतमीज़। झटके से की साइड हैंगर पर लटकाती किचन की तरफ बढ़ी ताकि पानी पी सके। इसकी बात पर इब्राहिम का कहका गूंजा। मिसेस सदफ, आप अभी अपने काबिल इज़्ज़त हस्बैंड से मुखातिब हैं, जिनकी बेशर्मी अभी आपने देखी नहीं। अपनी जगह से उठता मज़ीद उसे सुलगा गया। खूनखार निगाहों से उसे देखती कैबिन से गिलास निकाला और पटकने की तरह शेल्फ पर रखा। फिर से बोतल निकाली और इसमें अंडेलने लगी। इसकी नज़र भी साख्तास की तरफ उठी, जो शाहाना चाल चलता उसकी तरफ आ रहा था। इसकी पर्सनैलिटी इतनी शानदार कैसे हो सकती थी? ये कश्यप की सोच थी। उसे याद था कि जब इसने निकाह किया था तो वो सिर्फ एक 15 साल का लड़का था। इसके ना मसल्स से, ना सिक्स पैक्स, ना ही इसका जबड़ा ऐसा था कि आंखें न हटें। लेकिन अब इसकी जॉ लाइन कितनी शार्प थी। इसकी आंखें कशिश से भरपूर थीं। ब्लैक हाई नेक के ऊपर ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन इसके जिस्म से चिपकी हुई थी, जो बता रही थी कि वो कोई सूखा पतला सा लड़का नहीं, फुलाती जिस्म का मालिक है। अब इसकी कलाई जो नज़र आ रही थी वो काफ़ी चौड़ी थी, जैसे बहुत कसरत की जाती हो। और इसके हाथों में पहने हुए ग्लव्स, जिसकी हाफ उंगलियां थीं। वो इस वक्त किसी फिल्म का हीरो लग रहा था। वो इसमें इतना मगन थी कि पता भी ना लगा कब वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे जो होश तब आई जब एक झटके से इब्राहिम ने कश्यप का बोतल वाला हाथ पकड़ा। वो हड़बड़ा गई। डार्लिंग, किचन में सलाब लाना है क्या? इसके हाथ से बोतल लेते मजाक किया। कश्यप ने गिलास की तरफ देखा, जो फुल बढ़ गया था और काफ़ी पानी शेल्फ पर बिखरा था। कश्यप ने माथा मसला। वो इतनी महक कैसे हो सकती थी, वो भी इस इंसान में जिसने हर बार उसे डराया, धमकाया और परेशान किया था। पानी नहीं पीना? इसका माथा मसलते देखकर वो बोला। कश्यप ने उसे देखा, जो एक कदम की दूरी पर चेहरे पर संजीदगी लिए उसे देख रहा था, लेकिन आंखों में शरारत वाजिया थी। तुम हटोगे तो पीऊँगी ना? इसने दांत पीसे। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं और तुम्हें प्यास भी लग गई? इतनी तपिश मेरी गुर्बत में। इसके गाल पर छोटे बालों को उंगली से पीछे करते कहा। साफ था कि वो कश्यप को आग लगा रहा है। मुझसे कोई फजूल बात ना करो। पानी भी गिर गया है जो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तुम मुझे उल्टी सीधी बातें ना सुनाओ। वो उसकी बात से सुर्ख होती चिढ़कर बोली। ओह, तो पानी साफ़ करना है? गंभीर आवाज़ में पूछा। इसने इब्राहिम को देखा, जिसकी इसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इससे पहले कुछ कहती इब्राहिम ने उसके बाजुओं से पकड़कर शेल्फ पर गिराया और उसकी कमर पानी वाली जगह पर लग गई। ओह माय गॉड, ये क्या हरकत है? मेरी कमर गीली हो गई सारी। वो आंखें पूरी खोले उसकी तरफ देखती चीखी। तभी इसकी ज़ुबान तालू से लगी जब वो अपना चेहरा इसके पास लाया। इसके दोनों इतराफ़ में हाथ टिकाए और ख़ुद साया बनकर उसके चेहरे के करीब था। बस कमर से गीली हुई हो? मुझे तो लगा था कि मेरे करीब आने से तुम पूरी शराबूर हो जाओगी। इसकी हरासा निगाहों में अपनी सुर्ख आंखें डाले पूछा। कश्यप ने अपना हल्क तर्क किया। तुम्हारे पास आने से मुझे कोई फीलिंग्स नहीं आती, इसकी तरफ मुश्किल से देखते हुए कहा। लेकिन ये उसे खुद नहीं पता था कि उसकी ज़ुबान तक साथ नहीं दे रही थी उसका। इसकी कुर्बत में कश्यप बुरी तरह से नर्वस हो चुकी थी, जिसकी गवाह इसका धड़कता तेज़ तेज़ दिल था। अच्छा, फिर इस दिल से कहो कि रुक जाए, वरना इब्राहिम को कश्यप से बेपनाह मोहब्बत होने लगती है। इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा। कश्यप ने आंखें बंद कर ली। इसकी गर्म सांसें इसका चेहरा झुलसा रही थीं। हटो इब्राहिम। इसको ऐसे जम कर देखने पर वह ज़ोर लगाकर बोली। पहले खामोश। इसकी लबों पर उंगली रखते हुए कहा। कश्यप ने डर कर उसकी आंखों में देखा, जो हद से गुजर जाने वाले जज्बात के लिए उसे देख रहा था। तुम्हें छू लूँ? वही सवाल जो इसने उस दिन भी किया था और आज भी अपने दिल की ख्वाहिश से पहले वो इसकी इजाज़त मांग रहा था। कश्यप का दिल 120 की स्पीड पर दौड़ना शुरू हो गया था। बोलो, छू लूँ? इसकी थोड़ी पर उंगली रखते पूछा। तुम हर बार अपनी मनमानी करते हो और इजाज़त ऐसे मांग रहे हो जैसे मेरे मुताबिक चलते हो। इसकी आंखों में खफा नज़रों से देखते कहा। वो मुस्कुरा दिया। इब्राहिम सीधा हुआ। कश्यप ने नासमझी से उसे देखा। फिर इसने कश्यप का हाथ पकड़कर सीधा किया अपने मुकाबिल। इसकी कमर पर हाथ डाला और झटके से अपनी तरफ खींचा। कश्यप ने उसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाना चाहा। तुम मुझे इजाज़त तो दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दूंगा। इसके गाल पर उंगलियां सहलाते प्यार से कहा। कश्यप की बेख्तियार नज़रें झुक गईं। वो तो सोच कर बैठी थी कि सामने आएगा तो अच्छे खासे बदले लेगी,
बचपन में जिस तरह सताया था उसने, उससे भी डबल बदले लेगी। इसके बाल खींचेगी, इसके कपड़े फाड़ देगी, इसके कपड़ों पर इस्त्री रखकर जला देगी, इसके टूथपेस्ट में काली और लाल मिर्च भर देगी, इसके शेव वाली क्रीम में ग्लू डाल देगी, इसके खाने में नमक का अंबार लगा देगी, इसके परफ्यूम्स को लेडीज़ परफ्यूम में बदल देगी। जब सामने आएगा तो ऐसी ऐसी बेइज्जती करेगी कि इब्राहिम इसके सामने गुलाम बनकर रहेगा। लेकिन जब वो सामने आए तो उसे अपने किए गए इरादों में से एक भी याद नहीं आया था। ना ही इसकी ज़ुबान इतनी पटर पटर चलना चाह रही थी जिससे बेइज्जती करे, ना ही आंखों में वो गुस्सा और नफरत ला पा रही थी जिससे इब्राहिम को नीचा दिखाए, बल्कि वो तो उसकी बहकती निगाहों, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी खुशबू, उसकी पकड़, उसकी कुर्बत में इतनी बुरी तरह फिसल गई थी कि सांसों का तनासुब बिगड़ गया था। जिस्म जैसे उसके रहमो करम पर था और इसका दिल वो तो उसकी नज़दीकी पर जैसे शर्मसार हुआ उसके धुन गा रहा था। और ये शर्म जो उसे बेहद आ रही थी, इसकी बेबाक गुफ्तगू, इसके बेशर्म जुमले खालिसन उसके लिए थे। मैं देखो तुम्हें सारे हक दे रहा हूँ, जैसे मर्जी मनमानी करो, बस इजाज़त तुम मुझे दे दो। इसकी थोड़ी से चेहरा मुकाबिल किया। कशिफ अपनी बात में ही फंस गई थी। शर्म करो इब्राहिम। इसकी बात और इसकी एक्सरे करती निगाहों से तंग आती वो इसके सीने पर सर रखते मिनमिना। वो पूरी जान से मुस्कुराया। अभी कोई कह रहा था कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास आने से, मेरी कुर्बत में कोई फीलिंग नहीं आती। इसके गिर्द दोनों बाजू करते हंसते हुए कहा, अब तुम बदले लोगे मुझसे? सर उठाकर मासूम शक्ल बनाकर उससे पूछा। जी जान, बिल्कुल यही इरादे हैं, इसकी की तरह मासूम शक्ल बनाते जवाब दिया। क्या बदला लोगे? वो दोबारा आंखों की बाढ़ गिराती मिनमिनाई। तुम इजाज़त तो दो, सब बता दूंगा। शातिराना नज़रों से उसे देखते हुए कहा। यार तुम बहुत बुरा किस करते हो। लास्ट टाइम तुमने जितनी बेदर्दी से काटा था ना, मैं 3 दिन तक बाम लगाती रही थी और उसकी दर्द कितनी बुरी थी। ब्लड भी इतना निकला। एक डॉक्टर हूँ मैं और मुझे इसका हल नहीं मिल रहा था। लोगों के सवाल पता कितने थे उस वक्त। वो इसका वही इरादा जानकर तंग आकर पटर पटर शुरू हो गई थी। शर्म गई बार में। इब्राहिम के चेहरे पर फातहाना मुस्कुराहट आई। मुझसे 3 दिन तक सब पूछते रहे, कैसे होंठों पर कट आ गया। मैं कभी कहती कि गिर गई थी, कभी कहती कि मेरे हाथों में ब्लेड था, वो गलती से लग गया, और कोई मानता ही नहीं था। सबका जवाब एक ही था, ये तो काटा है किसी ने। स्कैनिंग आंखें थीं और कितनी मेरी कुलीग्स डॉक्टर ने मुझे छेड़ा, और इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे अंदर का सच उगलवा ही लेंगी। वो इन 3 दिनों को याद करती बरस पड़ी थी। वो इसको अपने हिसार में लिए पटर पटर करते सुन रहा था और वो इसके हिसार में खड़ी इन 3 दिनों की भड़ास निकाल रही थी। तो साफ कह देती, मेरे हस्बैंड ने 10 साल बाद पहला गिफ्ट दिया है। बेबाकी से कहता वो कशिफ का हैरत से मुंह खोल गया। तुम्हें ज़रा शर्म वरम है कि नहीं? तुम हमेशा से ऐसे थे क्या? हाँ। इसकी बात पर वो मज़ीद आग बगोला होती हुई बोली। इसके सुर्ख तपी शक्ल पर इब्राहिम को कहलका लगाने का दिल किया, लेकिन वो कंट्रोल कर गया। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही था, तुम ही ध्यान नहीं देती थी, जो मुझे जुनूनी बना देता था। बचपन से इश्क किया मैंने तुमसे, तुम अगर महसूस करती तो आज मुझसे सवाल ना करती। इसकी आंखों में देखते बारी आवाज़ से कहा। इसकी गंभीरता पर वो यकटक उसे देखने लगी। मुझे अब इजाज़त नहीं चाहिए, तुम्हारा रद्द-ए-अमल चाहिए। इसकी नाक से नाक जोड़कर गहरा सांस लेते हुए कहा। कशिफ ने आंखें झुका ली। माई लव, यू आर माई डेस्टिनी, ओनली यू एंड फॉर एवर। इसके होंठों के पास होंठ लाते धीमी मगर मोहब्बत से चूर आवाज़ में कहा। कशिफ ने उसकी सांसों को अपनी सांस के ज़रिए अंदर जाते महसूस करते वो उसकी जैकेट को मुट्ठियों में थाम गई। इसके होंठों की नरमी से अपनी गिरफ्त में लिया। इसका दिल इससे भी तेज़ स्पीड से पकड़ चुका था। वो सोच रही थी कि अब वो इसके होंठों पर दांत काटेगा और उसी तरह ज़ख्मी कर देगा, मगर नहीं, इस बार वो कोई मनमानी नहीं कर रहा था। मीठी सी छोटी सी गहरी सी जिसारत के बाद वो थोड़ा दूर हुआ। बाबा आएंगे कल तुम्हारे घर, कोई वो वेला मत बचाना, ना किसी हाउस जॉब का स्यापा डालना, ना किसी स्पेशलाइजेशन का सीन क्रिएट करना, सीधी तरह हम ही बढ़ना, वरना तुम्हें शादी से पहले बच्चों के नाम सोचने पड़ जाएंगे। इसकी मासूम सी सूरत पर अपनी वरफ्ता निगाहें रखते कहा। वो जो सांस और दिल दोनों संभाल रही थी, इसकी बात पर झटके से उसे देखा। वट इसके हलक ने भी अपने साथ नहीं दिया था। वो हंसा और इसकी गर्दन में चेहरा दिया। वो गहरा सांस लेती आंखें बंद कर गई। कितना बड़ा जादूगर था जिसके लम्स में जादूगरी थी। आज की तारीख अपने नोटपैड पर लिख लेना। आज के दिन से तुम इब्राहिम सिकंदर की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हो और पूर तुम्हें महकाने का इरादा मैं शादी के बाद रखता हूँ। इसकी गर्दन पर दांत गाड़े गहरा बोसा देते हुए कहा। वो इस मीठे दर्द से नम आंखों लिए उसे देखने लगी। कबूल है? फातिहाना मुस्कुराहट से उसे देखा। वो उसकी नज़रों की ताब न ला सकी तो सर झुका गई, मगर इसकी इस अदा ने कबूल कर लिया था कि वो इब्राहिम सिकंदर की चाहत में फना हो जाने को तैयार है। कपड़े चेंज कर लो, ये ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। इससे दूर होता पलट कर बोला। वो उसकी बात पर बुरी तरह सटपटाई। इसे अब होश आया था कि इसकी कमर से शर्ट सारी गीली थी और नमी आगे तक आ गई थी। जुल्कुनैन से 10 फीट दूर दरवाजे की तरफ बढ़ते वो ऊंची आवाज़ में बोला, जिस पर ना चाहते हुए भी वो सर झुकाकर हंसती। वो रुका और पलट कर उसे देखा, जिसने अभी सर उठाया था। चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़िया थी।
آنکھ ونک کی اور ایک فلائنگ کس اس کی طرف اچھالی جس پر وہ مزید سرخ ہوتی سر جھکا گئی۔ آج وہ میٹھے سے شرارتی سے ابراہیم سے ملی تھی، جس کی آنکھوں میں کوئی وارننگ نہیں تھی، نہ ہی ڈرانے کا کوئی ارادہ، بس محبت تھی، چاہت تھی، اپنے ہونے کا احساس تھا۔